इतना कौन सा डरना है। देखिएगा इसमें ना टैक्सेस वाले में, तो टैक्सेस वाले में क्या है कि जैसे कोई भी उद्दीपन, ठीक है ना, कोई भी उद्दीपन कैसे क्रिया करता है और कोई भी प्राणी या कोई भी एनिमल्स उस उद्दीपन के अगेंस्ट कैसा बिहेव करता है, टैक्सेस में वो आएगा। टैक्सेस में एक चीज ये आएगी कि जैसे कोई भी एनिमल अगर मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, या उसके अंदर गति या उसके अंदर गमन हो रहा है, तो उस गमन गति के पीछे कोई ना कोई उद्दीपक होता है जो कार्य करता है, कोई ना कोई उद्दीपन होता है। उद्दीपन के अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में कार्य करेगा। अगेंस्ट और सपोर्ट का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उद्दीपन दे रहा है, उद्दीपक है, अगर एनिमल्स उसके पास जाएगा, उद्दीपन के पास जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टैक्सेस बोलेंगे। लेकिन उससे दूर जाएगा, भागेगा उससे, तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। जो टैक्सेस होता है वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टिमुलेशन है। इस स्टिमुलेशन में आप देख लीजिएगा, मूवमेंट टुवर्ड द सोर्स इज पॉजिटिव टैक्सेस। कोई भी स्रोत हो, कोई भी स्रोत का मतलब आप समझ पा रहे हैं, कोई भी स्रोत का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जिससे उद्दीपन होता हो, अगर वो स्रोत है, अगर उस स्रोत के पास आप जाते हैं, उससे क्लोज होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टैक्सेस बोलेंगे। ठीक है। और निगेटिव टैक्सेस का मतलब क्या होता है, निगेटिव टैक्सेस का मतलब होगा कि जब आप उससे क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उससे दूर जाते हैं तो क्या कहलाएगा, निगेटिव टैक्सेस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक लालटेन है, वो जल रही है, ठीक है ना, लालटेन जल रही है, और कोई बच्चा इस उद्दीपक को एक फूल समझ के या फिर कोई उद्दीपक समझ के अगर कोई बच्चा इसके क्लोज आ रहा है, ठीक ना, तो कैसा उद्दीपन होगा, ये पॉजिटिव टैक्सेस में आएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये उद्दीपन के क्लोज हो रहा है। लेकिन वही बंदा अगर इस उद्दीपक से कहां भागेगा, दूर भागेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव टैक्सेस बोलेंगे। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, हर जगह ये प्रक्रिया चलती रहती है। समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि रोड पे टैक्सेस के रूप में, उद्दीपन के रूप में ट्रक आ रहा है, और ट्रक एक उद्दीपक है। मान लीजिए अगर उद्दीपक है, अगर आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से जा रहे हो उसके पास, और उस उद्दीपक है, मतलब आप एक एनिमल है, ट्रक, मोटरसाइकिल दूसरी जो सामने आ रही है, या 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी आ रहा है, अगर वो उद्दीपक है, अगर आप उससे क्लोज हो रहे हैं, जाकर के चिपक जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव में फिर बालू का ठेका भी ले लेंगे। समझ रहे हैं, काम खत्म। हाँ, ट्रक से सटेंगे तो बचेंगे क्या है? बच जाएंगे। नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि जब किसी टैक्सेस से आप क्लोज होंगे तो कोई जरूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव है। जैसे लाइट जल रही है, प्रकाश आ रहा है, और गए खूब पकड़ के गले लगा लिए, नून कह के काम खत्म, नाचने लगेंगे वहीं पे। अब ऐसा टैक्सेस कौन सा टैक्सेस भैया, पॉजिटिव है। मान लीजिए ऐसा एग्जांपल अगर दे रहे हैं तो अब इसमें क्या है कि जैसे मछलियां हैं, आप ये समझिएगा, मछली है, अगर वो पानी की धारा की विपरीत दिशा में अगर वो गति कर रही है, वो धारा प्रवाह रियो टैक्सिस जो होता है, ठीक है ना, अगर उसके अगेंस्ट जा रही है, जैसे अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर हवा बह रही है, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम, और कोई पक्षी अगर पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, समझ पा रहे हैं, एक ऐसा है निगेटिव है। समझ पा रहे हैं, उसके दिशा में चलेगा क्या है, पॉजिटिव है। अब ऐसे समझिएगा कि जैसे टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस में एक हो गया नेचर या सोर्स ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपन के आधार पर होता है, उद्दीपक जैसा होगा, ठीक ना, उसके अनुसार आप प्रक्रिया या कोई प्रतिक्रिया देंगे। जैसे मान लीजिए उद्दीपक के रूप में कोई आपको चिटका दिया, चढ़ा दिया, थोड़ा सा कोई गाली दे दिया, वो उद्दीपन है। अब जैसा वो उद्दीपन हो, अगर वो किसी ने आपको गाली दे दी, अब आप उद्दीपन का काम कर दिया, मतलब लौ जला दी, और उसके बाद आप शुरू,
आप उसको 50 गाली दिए। अब इसका मतलब कि जो सामने वाला एक चिंगारी जलाया है वो उद्दीपन का काम कर दिया है। जैसे कोई आपको पिन चुभाया, और पिन चुभाया आप कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, पिन चुभाया, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अब पिन चुभाया तुरंत भाग गए वहां से, उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। ना समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब हो गया टैक्सेस में, एक हो गया नेचर या सोर्स ऑफ टैक्सेस। नेचर मतलब यहां पे स्वभाव से मतलब है, व्यवहार से मतलब है कि किस तरह का प्रकृति उसका होगा, नेचर कैसा उसका है। टैक्सेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे प्रकाश भी एक टैक्सेस के रूप में हो सकता है, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण भी एक टैक्सेस के रूप में हो सकता है, इसके अलावा केमिकल भी एक टैक्सेस के रूप में हो सकता है। प्रकाश भी टैक्सेस में, जो टच करना, किसी को आप टच करेंगे तो अब उसके पीछे दो थिंकिंग होती है। अगर आप किसी को टच करते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ होता है। अब सामने वाले जिसको आप टच करेंगे उसको छूने मात्र से पता चल जाएगा कि किस नेचर से आपने टच किया है। समझ पा रहे हैं? अब जैसे किसी सांप को आप टच कर रहे हैं, छू रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो सांप को ये आइडिया नहीं होगा कि नहीं भाई हमको बचाने के लिए टच किया है, तो वो सोचेगा कि किसी ने हमें टच किया तो हो सकता है कि हमें मारने के पर्पज से हो, तो तुरंत मुड़ करके काटेगा और अपनी सेफ्टी लेता है। और सांप के दांत आपको काटने के लिए नहीं होते हैं, तो किसके काटने के लिए होते हैं? अपने दुश्मन को काटने के लिए होते हैं। और आप दुश्मन ही होते हैं क्योंकि सांप बगल से जा रहा है, बगल से सांप गुजर गया, तो वो सांप आपको परेशान नहीं करेगा, वो भागेगा आपको देख करके, वो तो मनाता है कि आदमी से भेंट ना होगा। लेकिन आप मान लीजिए सांप के ऊपर पैर रख दिए, तो सांप को ये आइडिया नहीं है कि आपने जानबूझ के पैर नहीं रखा है। सांप को तो ये पता है कि ये जानबूझ के हमारे ऊपर पैर रखा, हमको लगता है कि मारना चाहता है, हमारी जान लेना चाहते हैं, और सभी के अपने डिफेंस टू राइट हैं, आप बचने के सबके अधिकार हैं, सब लोग बचना चाहते हैं, इसलिए तो सांप मुड़ के आपको काटेगा। जैसे बिच्छी है, बिच्छी को जब तक आप टच नहीं करेंगे या पैरों में आपके टच नहीं होगा तब तक वो जेसीबी जैसा अपना सूंड उठा के चलता रहेगा, अपना नाचता रहेगा, नहीं होता है। अब जेसीबी जैसा चल रहा है, जैसे ही देखेगा कौन छुआ बस जेसीबी लिया कि गड़ा देगा वही में, ला लेके नाचा है। नहीं होता ऐसा, क्योंकि बिच्छी यहां पर है। मान लीजिए इस दीवार पे अगर बिच्छी है तो बिच्छी आपको टच नहीं करेगा, आपको मरने नहीं आएगा। मारेगा कब? आपने हाथ रखा और आपने देखा नहीं, अब पता चला कि उसका कोई भी टेंटिकल्स आपने दबा दिया या उसकी बॉडी को आपने टच कर दिया, तो वो आपको उसको ये पता है कि कोई दुश्मन ही होगा जो हमारे ऊपर अटैक किया। आपको उसको थोड़ी पता कि आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, वो तुरंत अपना जेसीबी घुमा के लगा देगी एक चक्कर, लेगी ले मजा लीजिए पूरा 24 घंटा, ठीक है ना, झुनझुनाएगा। पहले तो ठीक ठाक झुनझुनाएगा और उसके बाद फिर गुनगुनाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा ये बात बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक। दूसरा क्या? टाइप ऑफ रिएक्शन टू स्टिमुलस। अब जैसे होता क्या है कि कोई जीव है, उसके साथ स्टिमुलेशन की प्रक्रिया हो रही है, एक जीव उसके साथ स्टिमुलेशन यानी उद्दीपन की प्रक्रिया हो रही है, चाहे प्रतिक्रिया जैसी भी हो, मतलब उद्दीपन जैसा भी हो। अब उस जीव के व्यक्तिगत नेचर पर डिपेंड करता कि वह जीव उस उद्दीपन के किस दिशा में मूव करेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आप हैं, आपको अगर एक तरफ दिख रहा है कि गर्म इन्वायरमेंट है, एक तरफ खूब ठंडा इन्वायरमेंट है, और आपकी बॉडी के दोनों हिस्से में राइट और लेफ्ट, मान लीजिए कि वेंट्रल और डॉर्सल दोनों सरफेस पे दोनों चीज टच हो रही है, इधर पता चल रहा है कि ठंडा है, इधर पता चल रहा है गर्म है। अब आपकी बॉडी के व्यक्तिगत केमिकल नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि आप किधर जाना पसंद कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? और ऐसा जो होगा तो इसका मतलब होगा टाइप टू रिएक्शन, मतलब आप किसी भी उद्दीपन के प्रति क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है ना, स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो कहलाता है आपका टाइप ऑफ रिएक्शन टू स्टिमुलस। और पहला हो गया नेचर या सोर्स ऑफ स्टिमुलस, राइट सर? ये दोनों चीजें आपको समझ आ रही है? अब हम देखेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस, मूवमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टिमुलस, ठीक है ना। इसमें आप देखिएगा कि लिखा है फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस का मतलब हो गया प्रकाश, और प्रकाश
के कारण अगर किसी जीव में, ठीक है ना, उसके कारण अगर किसी जीव में उद्दीपन की प्रक्रिया होती है तो उसको कहते हैं फोटोटैक्सिस। सपोज दैट, मान लीजिए आप हैं, अप्रैल मई का महीना चल ही रहा है, आप अभी धूप में जाएंगे तो आपको लगेगा कि प्रकाश ज्यादा है और आप कहां भागना चाहेंगे, छाव में। अगर आप प्रकाश एक उद्दीपन है और प्रकाश की दिशा से आप छाए शैडो एरिया में भागना चाहते हैं या जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कहलाएगा, निगेटिव टैक्सेस कहलाएगा। और यदि प्रकाश है और प्रकाश की दिशा में ही भागना चाहते हैं कि और धूप तेज लगे और धूप तेज लगे और धूप तेज लगे, ये कौन सा है, पॉजिटिव है। अब ऐसा कब होता है, क्योंकि हम तो दल बदलने वाले हैं भाई, गर्मी आ जाएगी तो वहीं धूप बर्दाश्त नहीं होता है तो हम कहते हैं कि पता नहीं कैसे लगता है कि पूरा राशन पताई लेके चमक रहे हैं पूरा हेडलाइट अपने। अब वही ठंडी के महीने में क्या होता है, ठंडी के महीने में लगता है कि इनका रोशनी खत्म हो गई है, समझ पा रहे हैं। तो ठंडी के महीने में तो हम लोग मानव का ऐसा स्वभाव ही है कि अपने फायदे के लिए हर जगह सोचता है। सब लोग सोचेंगे, सब सोचते हैं, माई बाप के अलावा सब लोग ऐसे सोचेंगे कि हमको कुछ ना कुछ किसी से फायदा ही हो, नुकसान ना होना चाहिए। जहां पर नुकसान की बात आएगी वहां से वो तुरंत कट भाग जाएगा। ऐसा स्वाभाविक रूप से देखा गया कि 3 ऐसे पर्सन हैं जो आपसे निस्वार्थ भाव से शायद जुड़ सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर एक साथ है मदर प्लस फादर, और साथ में तीसरे नंबर पर है टीचर। टीचर हमेशा ही चाहेगा, कोई भी शिक्षक को ये हमेशा चाहता है कि हमारा लड़का जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो ठीक ठाक पोस्ट पे हो और हमेशा तरक्की करे। ये 3 के अलावा न तुहार दर्द या तुहार हम तुहार भाई बहन कोई आपका रियल में नहीं है। सबको स्वार्थ ठीक ठाक चाहिए तो आपके साथ लगे। आपके दोस्त भी हैं, शायद हॉनेस्टी बहुत कम है, दोस्त भी वही हैं जिनको क्या चाहिए, स्वार्थ चाहिए। रात के 12 बजे फोन कर दिले, अरे यहाँ चले के, अगर वहां ओकरे संगे ना गल तो तेरी गई सारा तो धोखा दे दिल, वो क्या होगा, फिर धीरे धीरे दोस्ती पे खत्म। क्योंकि स्वार्थ चाहिए कि हम तो के 12 बजे कहले रहे ना चले, कोनो काम लाख ना छोड़ देंगे। वह पर्सन हो जो आपके हर मोमेंट पे साथ दे। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लाभ के लिए हो तो बेहतर है, न लाभ के लिए नहीं हो तो बेहतर नहीं है। समझ पा रहे? तो अभी समझिएगा, तो फोटोटैक्सिस हो गया प्रकाशीय उद्दीपन। दूसरा हो गया थर्मोटैक्सिस, तापमान का। थर्मोटैक्सिस मतलब होता है टेम्परेचर का, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी जीव को बेहतर टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर जिधर से आ रहा है अगर उधर की तरफ मूव कर रहा है, उधर जा रहा है, या उसे वो पसंद है, लाइक कर रहा है उधर, तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। अगर उसे दूर भागने का प्रयास कर रहा है या भाग रहा है तो उसे क्या कहेंगे, निगेटिव थर्मोटैक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से तीसरे नंबर पर है कीमोटैक्सिस। केमिकल के प्रभाव से अगर जीवों पर उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है और केमिकल्स की वजह से जीव केमिकल कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है उधर से डाइल्यूट की तरफ भाग रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना, जिधर केमिकल का मात्रा या केमिकल कंपोनेंट ज्यादा है अगर उससे वो किधर भाग रहा है या किधर जाने का प्रयास कर रहा है, कम यानी डाइल्यूट की तरफ, उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव। अगर केमिकल्स की तरफ मूव कर रहा है तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पे आपने एक लाइन में लिखा है कि अगर कोई भी जीव अगर टैक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। उससे अवे हो रहा है, दूर भाग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। चौथे नंबर पर थिग्मोटैक्सिस। अब थिग्मोटैक्सिस का मैंने आपको बताया कि जो टच करने से होता है, छूने से होता है थिग्मोटैक्सिस में। अब आप वही चीज आपको बताएं हम, टच करने का, छूने का, कि अगर आप किसी को टच कर रहे हो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे किसी जानवर को देखा होगा, किसी जानवर को जब आप सहलाएंगे तो उस जानवर को यह लगने लगता है कि ये बंदा मुझे नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। ये जानवरों के साथ होता है। तो अब जैसे जानवरों को आपने सुघराना या सहलाना या फिर उसे ऐसे हाथ फेरना उसके ऊपर शुरू कर दिया तो उसे ये लगता है कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो आपसे क्लोज रहेगा, वो दूर नहीं भागेगा आपसे। इसलिए देखे होंगे जैसे भैंस गाय गोरू कोनो छोड़ा लेंगे तो उसे पकड़ के पहले अच्छे से सहलाते हैं, ठीक ना, पुचकारते हैं कि नहीं रुक जाए, भागे ना।
और नहीं तो लेके डंडा एक सिटकुनी मारला, बस 3 कलैया कूद के भाग जाएगा तुरंत वहीं से। ना भागता है? नहीं देखे? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ ही नहीं रहा। अगर आ रहा तो बताइए, समझ में आ रहा तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई जानवर है उसे आप सहलाएंगे, जैसे कुत्ता है, ठीक, आप उसे सहला रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, उसे नहला रहे हैं, वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं कहीं। और वही जो हर घड़ी एकदम लेके एक सपाहा डंडा लेके बैठे कि आवत हुआ पूजा करत थी, एक आध 2 डंडा कस के उसे मार दिए तो पहले ही से ओकर अंटीना खड़ा रही, तो जैसे तो के देखल वैसे ही पूर्व वहीं गायब। नहीं होता ऐसा। घरे में जैसे 4 लोग हैं, उनमें से एक आध तो बहुत बढ़िया से खिलाते पिलाते हैं कुत्ते को, तो उसको देखेगा तो पूंछ हिला के आजू बाजू घूमेगा। नहीं देखे? और वही घरे में कोनो एकदम फरकटा पूरा एकदम लेके लबदा पर दन सही मारेगा, एक तो हन्न सही कूद के छर्दे वाली डाक के भाग जाएगा घर अपनी। ये देखे? इसका मतलब है कि जैसे टच करने का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव निगेटिव इस सेंस में हो सकता है कि यदि आपने किसी को टच किया, अगर वो आपसे दूर जाना चाहता तो उसे ये होगा कि आपने जो टच किया उसकी फीलिंग उसको बेहतर नहीं लगी है। समझ पा रहे हैं? जैसे किसी मछली को जब आप पकड़ते हैं तो मछली को ये है कि हमें पकड़ेगा तो मारेगा। मछली जी अब जैसे ही हाथ लगाए वैसे ही सड़क के भाग जाएगी निकल के। उसी में अगर पालतू मछली है तो जैसे ही आप पकड़ेंगे तो उसको पता कि मेरा मालिक है, ये टच करता है, पकड़ता है, फिर छोड़ देगा। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे जो सांप अगर पालतू होंगे, जो मदारी दिखाने वाले हैं लोग, तो सांप पालतू है, उसको बार बार आदमी ने टच किया है। जो मदारी दिखाने वाला जो आदमी है वो बार बार उसको टच किया है, तो उसको सांप को निकालेगा तो सांप को ये एडाप्टिव हो गया, वो अनुकूलित हो गया है कि हमको ये बार बार टच करेगा। तो उस फीलिंग से उसका रिलेशन हो गया, इमोशनल रिलेशन हो गया कि वो उसे टच करेगा तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ पा रहे हैं? जो जंगली सांप है आप उसे एक बार टच करिए, क्योंकि उसको अभी वो एडाप्टेशन में आया नहीं है कि मनुष्य जो टच करता है उसकी प्यार वाली फीलिंग कौन सी होती है कि वो टच कर रहा मुझे तो नहीं मारेगा। तो जब सांप इस डायरेक्शन में आ जाता है कि धीरे धीरे टच करने पर उसे लगता है कि हाँ आदमी हमें लगता है कि हमारे लिए बेहतर है और ये मारेगा नहीं, तो सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप नुकसान किसको पहुंचाएगा? जो पहले बार टच किया जा रहा है वो उस फीलिंग्स को नहीं जानता, उस इमोशन को नहीं जानता है। अब नहीं जानेगा तो फिर मामला गड़बड़ ही है। ऐसा कस के देगा एक बार अपन इंजेक्शन के, ओकर बाद फिर लगेंगे घूमने, एक आध घंटा मन से घूमे, ओकर बाद फिर चलेंगे बालू का ठीका लेने घाटे पर। है नहीं समझा रहा है जी आपको? आपको समझा रहा है? अच्छा, आपको नींद आ रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है? थिग्मोटैक्सिस के बाद, ठीक है ना, रियोटैक्सिस है। रियोटैक्सिस का मतलब हो गया वाटर करंट एंड एयर करंट। जो हवा का बहाव है या जल का बहाव है उसके दिशा को महसूस करना है, उसके दिशा के अनुसार जो जीव अपना बिहेव करते हैं वो कहलाता है रियोटैक्सिस। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं कि हवा के अनुकूल या हवा के प्रतिकूल जो बिहेवियर एनिमल्स का होता है, चाहे पानी की धारा की दिशा में या उसके विपरीत जो एनिमल का बिहेवियर होता है, वो रियोटैक्सिस कहलाता है। जो महसूस आप करते हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि पूर्वी हवा बह रही है कि पश्चिमी हवा बह रही है, ये कहलाता कौन सा है? रियोटैक्सिस। और हवा की दिशा में आप टच जा रहे हैं तो उससे कहेंगे मजा आ रहा है, पॉजिटिव है, हवा ढकेल के पहुंचा देगी चांद के पार। उसी का विपरीत है, अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो निगेटिव है। ये बात आपको समझ आ रही? चलिए, ग्रेविटेशनल है, अब ग्रेविटी है इसका मतलब, सॉरी गैल्वेनोटैक्सिस है, सॉरी गैल्वेनोटैक्सिस है। तो गैल्वेनोटैक्सिस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत का प्रवाह है उसका पॉजिटिव और उसका निगेटिव। अगर विद्युत धारा की वजह से, ठीक है ना, जीव में अगर जो उसके क्लोज जाना या उसके डिस्टेंस में जाना, विद्युत धारा की क्लोज में जाना या उससे डिस्टेंस जाना, ये बिहेवियर टैक्सिस का। इसके अलावा है जियोटैक्सिस का। अब जियोटैक्सिस का मतलब था ग्रेविटेशन, ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण में यही होता है कि जैसे कोई जीव है तो उसे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में या तो वो मूवमेंट करेगा या तो उसके विपरीत दिशा में। जैसे कोई पौधा है उसमें समझिएगा, जैसे मान ला कौन पेड़ है, ठीक है ना, है पेड़ की ये जड़ है, हाई वाला सिस्टम हो गया रूट,
हमेशा देखेंगे जैसे ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी, तो जड़ जो पौधे का होता है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाता है, इसको कहते हैं जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म, ठीक है ना, गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है ना। तो जो पौधा है ये प्रकाश की दिशा में बढ़ता है ऊपर की तरफ, और जबकि ऊपर की तरफ जा रहा है वो ग्रेविटी किधर खींच रही है, नीचे की तरफ। तो जड़ नीचे की तरफ गई तो ये ग्रेविटी के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन पौधे का तना वाला पोर्शन ग्रेविटी के विपरीत दिशा में, वो प्रकाशानुवर्तन होता है, उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। तो फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म होते हैं। इसके बाद इसमें है हाइड्रोटैक्सिस, जो जल है, जल की गुणवत्ता, जैसे ठंडा है, गर्म है, ये महसूस होता है जल की क्वालिटी, ठीक है ना, जो फिजिकल क्वालिटी की, जैसे आपने टच किया पानी को, अब पानी खारा है, नमकीन, वो टच करने से पता नहीं चला, पता कैसे चलेगा कि वो गर्म है कि ठंडा है, खूब गर्म है कि खूब ठंडा है, क्योंकि सेंसिटिविटी आप लेंगे, आपकी स्किन संवेदी अंग का काम करेगी। इसलिए जब कभी देखे होंगे पानी उन्हें उबालते हैं, तो पानी उबालने में नहीं होता, टच कर लेते हैं, या फिर उसके उबाल को, जो भाप निकलने लगती है उसके उबाल को आप समझ जाते हैं कि पानी खूब गर्म है, हल्का गर्म है, गुनगुना गर्म है, अभी ठंडा है, ये जो महसूस होता है, तो ये हाइड्रोटैक्सिस होता है, जल और जल के फिजिकल नेचर के हिसाब से। समझ पा रहे? ये हो गया आपका टैक्सेस, और टैक्सेस में एक हो गया आपका टाइप ऑफ रिएक्शन टू स्टिमुलस। कोई भी उद्दीपन है, उस उद्दीपन की दिशा में जो कार्य किए जाते हैं, या उसकी विपरीत दिशा में जो कार्य किए जाते हैं, वह कार्य कैसा होता है, रिएक्शन टू स्टिमुलस है, ठीक ना। यानी हमारी जो प्रतिक्रिया है वह स्टिमुलस के साइड में जा रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है। समझ पा रहे हैं? ऐसा क्या कहलाएगा, टाइप ऑफ, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन टू स्टिमुलस, मतलब प्रकार। समझ पा रहे हैं इसका मतलब? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है?